अच्छा, आपकी लास्ट 2 फ़िल्मों में नीलम आई थी, मुझे ऐसा लगा था शायद और आप किसी और के साथ फ़िल्म नहीं करते, मगर इसके अंदर आयशा उमर के साथ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। Aisha is a wonderful actor. She has great presence and great style sense, and she's a good actor. कुछ लोग आपको एक इंटरनेशनल एक्टर कहते हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगता? You mean here and there? यस, हियर एंड देयर। अजीब नहीं आपको लगता यार इतनी पुरानी वीडियो अब क्यों शेयर हो रही है? तो क्या हुआ? It's okay. क्यों ना हो शेयर? सही है। जैसे लोग ना कभी-कभार मीम्स वगैरह भी बना लेते कभी-कभार हैं। क्यों, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। I enjoy it. सिनेमा में इंग्लिश फ़िल्मों से पाकिस्तानी फ़िल्मों को फ़र्क पड़ता है कि नहीं फ़र्क पड़ता? 100 या 150 स्क्रीन्स पर 6-7 फिल्में रिलीज़ हो जाएं, उनको स्पेस ना दी जाए तो फिर तो फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देखें मेरे प्रोग्राम वो वाले शो वाईके न्यूज़ टीवी। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही फेमस, बहुत ही बल्कि पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत हीरो एहसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी आंखों का ना आशिक हूँ, आपको पता है। आई लव योर आइज़। थैंक यू यार। यस यस, मुझे ऐसा लग रहा था आप लेंस पहनते हैं, मगर ये मुझे लगा ये आप रियल की आइज़ है आप। आपको अभी तक पता नहीं था कि रियल है या नहीं? आज पता लग गया? यस 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 बिल्कुल। अच्छा, आपकी फ़िल्म ये रहबरा आ रही है, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये आपकी फ़िल्म आ रही है। मुझे बताएं आप कैसे आपको अमीन इकबाल ने अप्रोच किया कि प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया, कैसे मिला आपको? एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक्साइटेड हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जब फिल्म देखेंगे तो मुझे बताएंगे भी कि कैसे लगी फिल्म। एंड फिल्म का एक प्रोसीजर होता है, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वांटेड टू हायर मी, दे स्पोक टू मी, म्यूज़िक सुनाया, स्क्रिप्ट सुनाया, कुछ अरसा लग गया साइन करने में, कुछ महीनों बाद फिर आई सेड येस टू देम बिकॉज जो येस करने की वजह बेसिक थी वो अमीन इकबाल साहब की जो पैशन जो एक होता है ना कि आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, और फिर म्यूज़िक मुझे बहुत प्यारा लगा। तो जब मुझे ये लगा कि म्यूज़िक का इतना अच्छा सेंस है और स्टोरी इतनी मज़े की है और एक रोमांटिक कॉमेडी, एक रिलीफ जो दे सकती है फिल्म आपको, बहुत सी टेंशन्स आपकी, यानी अगर आपको हैं और आप सिनेमा जाते हैं एंड यू एंजॉय फिल्म, उस टाइप की फ़िल्म है। सो नेचुरली आई थॉट कि इस तरह की फ़िल्म भी करनी चाहिए जो बहुत कमर्शली आपको देखने में लगे कि बहुत फिल्मी फ़िल्म है। अच्छा, ये मैंने तो प्रोमो में नोट किया है, इस फिल्म के अंदर मैंने कॉमेडी भी देखी है, ठीक है। कॉमेडी भी है इसके अंदर, रोमांस भी है इसके अंदर, एक्शन भी है और इसके अंदर इमोशंस भी हैं, सारा कुछ है। तो ये फुल मसाला फिल्म है। बिल्कुल, देयर इज़ एवरीथिंग इन इट। इट्स अ जर्नी ऑफ अ फ्यू पीपल, किस तरह अनफोल्ड होती है और किस तरह से वो मिलते हैं, अलग होते हैं, या क्यों मिलते हैं, क्यों नहीं मिल पाते, और क्या उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है और किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। तो एक जर्नी है दो लोगों की, एंड आई थिंक इट हैज़ एवरीथिंग दैट अ कमर्शियल फिल्म हैज़ इन इट। अच्छा, आपकी लास्ट 2 फिल्मों में नीलम आई थी, मुझे ऐसा लगा था शायद और आप किसी और के साथ फ़िल्म नहीं करते, मगर इसके अंदर आयशा उमर के साथ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको क्यों लगा मैं किसी और के साथ फिल्म नहीं करूँगा? क्योंकि वो लास्ट 2 फिल्में आपकी नीलम के साथ ही फ़र्क है कि आई डोंट नो, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में भी लाइक अस टुगेदर, सो काफ़ी ऑफर्स होती हैं एक साथ मुझे नीलम को के प्रोजेक्ट्स की, टेलीविज़न का भी प्रोजेक्ट, फिल्म का भी, और लोगों के साथ भी होती है ऑफर। तो ये आयशा के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कैसा आपको जैसा लग रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि जो स्क्रीन है दैट इट डजंट लाई, वो आपको सच सब कुछ नज़र आ जाता है। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि वो केमिस्ट्री, हालांकि मेरा और आयशा उमर का पहला काम है एक साथ। सो आयशा इज़ अ वंडरफुल एक्टर, शी हैज़ ग्रेट प्रेजेंस एंड ग्रेट स्टाइल सेंस, एंड शी इज़ अ गुड एक्टर, एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग खातून है, और आई थिंक आई एन्जॉयड वर्किंग विद आयशा। अच्छा, ये ना फिल्म के विजुअल्स देखकर लगा है कि काफ़ी जगहों पे शूट हुई, तो ये कहाँ पे शूट हुई है, तो मुश्किल नहीं हुई? गवादर के करीब किया, कुंड मलीर में किया हमने शूट, और हमने पंजाब, ऑब्वियसली बहुत हिस्सा इसका पंजाब में है, शालीमार बाग, वो जो सॉन्ग्स की आप देख रहे हैं। फिर हमने ट्रेन का एक सीक्वेंस किया कि वी टुक अ ट्रेन टूवर्ड्स साउथ पंजाब, एंड देन ट्रेन का पूरा सीक्वेंस ओरिजिनली उसमें शूट हुआ। सो काफ़ी, आई थिंक 95% फिल्म आउटडोर्स है, और आपको पूरा पाकिस्तान, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न एरिया के अलावा आपको पूरा पाकिस्तान दिखाई देगा इसमें। तो ये शूट करने में कितना टाइम लगा?
यार कोविड से पहले फिल्म तकरीबन 70% कंप्लीट थी या 80%, एंड देन फॉर कोविड फॉर 2.5 years फिल्म ऑब्वियसली रुक गई थी पेंडेमिक की वजह से, और उसके बाद फिर कंप्लीट की उन्होंने रिलीज़ करा। ठीक है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा मैंने आपके देखा आप ना नेगेटिव कैरेक्टर्स वगैरह भी जी, करते negative भी हैं, करता हूँ। ठीक है, मगर आपके ना रोमांटिक भी होते हैं, मगर आप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब आप गुस्से वाले होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, ठीक है, जब आप रोमांटिक होते हैं बहुत रोमांटिक होते हैं, तो कैसे चेंज करते हैं अपने आप को ऐसे? अच्छा सवाल तो अच्छा आपका, लेकिन कुछ अजीब सा भी है बिकॉज एक्टर का तो काम ही है ये, यानी एक्टर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्टर इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू नो लाइक लुकिंग गुड और वेयरिंग गुड क्लोथ्स। एक्टिंग में आपका जो स्किल है, आपकी जो अदाकारी, हमारे जितने बड़े बड़े अदाकार रह चुके हैं उन्होंने यही किया हमेशा कि हर तरह के किरदार में, जिस किरदार में आए उसमें ढल गए। तो ऑब्वियसली व्हेन आई चूज़, और मैं पर्पसली यानी अपनी मर्ज़ी से ये चाहता हूँ कि कभी मैं कोई किरदार अदा करूँ, कभी दूसरा किरदार अदा करूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को चैलेंज करने में मज़ा आता है। ठीक है, जब आप ये गुस्से वाले और ये नेगेटिव वाले किरदार करते हैं तो लोग थोड़ा सा होते हैं, कुछ लोग मैंने देखा कमेंट्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, ये कितना बुरा इंसान है, ये वो जो आपके कैरेक्टर को कह रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा फील होता है यार वो कैरेक्टर है, वो रियल नहीं है? यार मैं क्या कमेंट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देता ऑनेस्टली। मेरे लिए आई थिंक मैं इस चीज़ में जाता ही नहीं हूँ कि कमेंट्स क्या लोग कर रहे हैं। आई डोंट थिंक, आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो बहुत टाइम स्पेंड करे सोशल मीडिया पे। हाँ, हम अपना कुछ फ्लोट कर देते हैं या कोई और हमारा कुछ फ्लोट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाती हैं अक्सर चीज़ें, बट पर्सनली मुझे लगता है वो एक अलग एक वर्ल्ड है। इट्स नॉट मेंट फॉर मी पर्सनली, इट्स नॉट पर्सनल फॉर मी, ना ही वो मेरी पर्सनल स्पेस है। सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं। मुझे इनफैक्ट मोस्टली ये लगा कि मुझे हैरत होती है कि जिस तरह भी मैं नॉमिनेटेड हूँ अपने किस्सा मेहरबानों के लिए, हमें अवार्ड्स में 2 नॉमिनेशंस मेरी आई हैं, बेस्ट एक्टर की भी, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल की भी। So people have mostly given a lot of love, you know, apart from like whatever characters I've done, negativity ज़ाहिर है उनको शायद लगता है कुछ, क्योंकि वो इतना believable हो जाता है कि वो मुझे अक्सर लोग या ख़वातीन मिलती हैं, वो बोल देती कि बेटा क्या कर रहे हो तुम, ये वहाँ टेलीविज़न पे क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या कैरेक्टर कर दिया। बट ओवरऑल दे लव माई एक्टिंग ऑल्सो। सो बेसिकली मैं हमेशा से ये चाहता था, मैंने बड़ी मुश्किल से इस तरफ रुझान लोगों का लेके आया कि मेरे अंदर जो एक्टिंग एबिलिटी उसकी तरफ भी गौर करें। अच्छा, मुझे बता, कुछ लोग आपको अगर इंटरनेशनल एक्टर कहते हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगता? बुरा किस सेंस में? यानी कुछ लोग आपको कहते होंगे कि आप बाहर भी काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं। You mean here and there? यस, हेयर एंड देयर। इसमें क्या बुरा है? लेकिन ना एक मुझे I बताया, actually live here and कोई there. 7-8 साल पुरानी कोई वीडियो, ठीक है, आ जाए 5 साल एकदम, हाँ, तो वो अजीब नहीं आपको लगता है यार इतनी पुरानी वीडियो अब क्यों शेयर हो रही है? तो क्या हुआ? It's okay. क्यों ना हो शेयर, सही है। ठीक। देखिए आप ने अगर मॉरली कोई बहुत गंदी हरकत की है या जिस पे आपको शर्मिंदा होना पड़े, जिससे आपकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और आपकी कैरेक्टर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो, गॉड फॉरबिड, तो फिर तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपने कुछ गलत किया है, अदरवाइज जस्ट फाइन। यस, लोग ना कभी कभार मीम्स वगैरह भी बना कभी लेते कभार हैं, क्यों, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, आई एंजॉय। अच्छी बात है। यस, मैं भी विश करता हूँ मेरी भी कोई मीम बन जाए आपके साथ, कोई ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? आपको हो जाता है ना, आपके साथ कोई मीम बन जाए मेरी, ऐसे नहीं हो सकता। आप खुद ही बना लीजिए। नहीं, कोई ऐसा होता है ना, कोई ऐसी बात कर दें मेरे शो में, मेरा शो ही हिट हो जाए। आप इतने मशहूर हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं इतना मशहूर हूँ और हिट हो जाएगा मेरे साथ का शो, बट द पॉइंट इज़ दैट आई थिंक जस्ट बी योरसेल्फ, और एज ए ह्यूमन एवरीवन हैज़ देयर हाइज एंड लोज, और आप अच्छी बुरी हर तरह की बात कुछ भी आप कर सकते हैं कभी भी, तो आप कर दिया करें ना। आप तो वैसे मैं तो करता, लोग शेयर ही नहीं करते, लोग कहते हैं यार तूने ये आप जान के ऐसे कर रहे हैं या आपका नेचुरल स्टाइल है? मैं हूँ ऐसा, अच्छा। हूँ ऐसा। अच्छा, मुझे बताएं ये फिल्म है, ठीक है, मुझे बताएं सिनेमा में इंग्लिश फिल्मों से पाकिस्तानी फिल्मों को फ़र्क पड़ता है कि नहीं फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि जब 100 या 150 स्क्रीन्स पर
6-7 फिल्में रिलीज़ हो जाएं, उनको स्पेस ना दी जाए तो फिर तो फ़र्क पड़ेगा। सबको मिल बांट के एक पूरी पॉलिसी के साथ काम करना चाहिए, विच इज़ इम्पोर्टेंट। दैट्स बेसिक कॉमन सेंस। यस यानी एक शर्ट है और 6 लोग 4 लोग उसको पहनना चाह रहे हैं तो इम्पॉसिबल बात है। तो एक कॉमन सेंस ना, पहले एक पहन ले, फिर दूसरा पहन ले, फिर तीसरा पहन ले। ठीक, यस यस ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे कुछ शर्टें ले दें कोई अच्छी सी, महंगी होगी ना आजकल, डॉलर ज़्यादा। बिल्कुल ले दूँगा, कोई मसला नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं सर, आपने टाइम दिया, ये यही मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। देखिए कुछ चीज़ें इंसान अक्सर मैं देखता हूँ बहुत से एक्टर्स, बहुत से लोग हर चीज़ में अपना फ़ायदा सोचते हैं इस तरह। लेकिन मैंने ज़ाहिर है एक ज़रूरत तो इंसान को, ऑब्वियसली यू नीड योर, आपकी वर्क की जो आपके पैसे तो वो चाहिए होते हैं, बट मैंने हमेशा बहुत से काम और बहुत सी चीज़ें बग़ैर अपने फ़ायदे के ज़िंदगी में की हैं और अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। ज़बरदस्त सर, ऐसे ही होना चाहिए, बंदे को अपनी मर्ज़ी से ही करना चाहिए। मगर वो ये है कि ना हम क्यों दूसरों के बारे में सोचेंगे, वो क्या सोचेगा और वो क्या कहेगा। हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें सर वो यार। नीचे मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ अपने, और बस किसके नीचे? मेरे जो वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं ना, ओह। वो मैं पढ़ लेता हूँ। मुझे वो ना वो थोड़ा अजीब लगता है यार, ये लोग क्या कह रहे हैं, कहने दें, है ना। वेले लोग की नहीं तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, यस यस। स्पेशली जो बहुत ही बेचारे, मतलब आप जानते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट भी कम है और प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं और इंटरनेट सस्ता है, तो फिर उस पर तो ऐसा ही होगा। यस यस। अच्छा अच्छा, मैंने एक चीज़ आपकी आज नोट किया, आप ना सबके साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे जितने आपके फैंस हैं। तो ये आप ऐसे तो नहीं करते कि आप मेल फैन के साथ खिंचवाते हैं या फीमेल फैंस के साथ खिंचवाते हैं? आजकल सेलिब्रिटीज़ ऐसे करते हैं ना। यार देखिए, हर एक की पर्सनल प्रेफरेंस को मार्जिन देना चाहिए। अगर किसी खातून का नहीं जी चाहता मेल सेलिब्रिटी से खिंचवाने का तो इट्स ओके, और अगर किसी का दे तो इट्स फाइन आपके। बट यूजुअली लोग जब मोहब्बत दे रहे होते हैं तो उनकी मोहब्बत का जवाब भी देना चाहिए। यस 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 यस। थैंक यू वेरी मच। लोगों को मैसेज दे दें इस फिल्म के मुतालिक, कब आ रही है? 24 जून को फिल्म लग रही है और आई होप यू guys would love the film, and it's a romantic comedy. It has a lot of emotions and the songs are great and very well shot film. So don't forget to watch. क्या नाम है? वो वाला शो। कौन से वाला? वो वाला, वो वाला वो। मैं तो इसकी बात कर रहा ओह यस 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 हूँ। रहबरा की बात कर रहा हूँ। यस। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और एहसन खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।